कोई अगर इतना बड़ा अभियान चला रहा तो उसके खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि वाकई में ये अच्छा करने वाले हैं या अरब कुछ जो प्रोगंडा चल रहा है उसमें कोई सच्चाई है। बिहार के जो मुसलमान है इस बार जो तथाकथित मुस्लिम कौम प्रस्त पार्टी जो मानी जाती थी, पुरानी पार्टियां हो, दो बड़ी पुरानी पार्टियां हैं, कुछ नई भी पार्टी है और अब ये जन स्वराज, तो विश्वास होगा जन स्वराज पे, प्रशांत किशोर पे क्या हो रहा है विश्वास? बिहार घूम रहे हैं आप लोग, गली गली घूम रहे हैं, तो क्या लगता है लोगों का फीडबैक कैसा मिल रहा है? 25-30% लोग जन स्वराज के साथ है व्यक्तिगत तौर पे, मास लेवल पे नहीं। और हमको लगता है कि चुनाव आते आते वही हाल होगा कि सारे इस्टेब्लिश लोग रह जाएंगे पार्टी में, अब वोट चला जाएगा जन स्वराज में। क्योंकि 90 में कांग्रेस में भी बहुत बड़ी तादाद थी मुसलमानों की और लीडरशिप की, वो लीडरशिप जो है कांग्रेस को नहीं बचा पाई। इसी तरह अभी कितनों बड़ी लीडरशिप है, राजद के साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, जन स्वराज को आने से नहीं रोक सकती है। मुसलमानों को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है और बीजेपी जो जीती है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट से तो जीती नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके नेता को ये गुमा भी है कि अगर मुसलमान हमको वोट नहीं भी देता है तो भी जन स्वराज जीतेगी, ऐसा नहीं लगता? नहीं, ये इस तरह का वर्ड तो नहीं बोलते हैं, वो तो हर जगह महफिल में बोलते हैं कि मुसलमान अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। उनकी जो लड़ाई है वो एक विचारधारा से, संघ से, और संघ डेली 10 लाख शाखा लगाता है, तो मुसलमान उस विचारधारा से लड़ने के लिए क्या प्लानिंग है? मुसलमानों के यहाँ राजनीतिक शऊर सिखाने का कोई कॉलेज, कोई ट्रेनिंग है? बिल्कुल नहीं। तो वो बोलते कि हमारे यहाँ बच्चा दीजिए, हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और राजनीतिक सीख सिखाएंगे, समझे ना। और जो बात ओवरऑल ये जो बोलते हैं कि हमको आपकी ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ मुसलमान को नहीं बोलते हैं, वो हर वैसे वर्ग को बोलते हैं जो किसी से ऐसा अटैच है जिसको कोई मकसद नहीं है, बस ये। उनकी ऐसी पहली पार्टी है बिहार में कि जिन्होंने अनाउंस कर दिया कि बिहार में हम 40 मुसलमान को सीट देंगे, मुस्लिम को, और ऐसी जगह से जहां से राजद अगर मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करती है तो वहां से जन स्वराज के कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे। राजद जो है ना, उसका मुसलमानों को देखने का नज़रिया अलग है, वो भी एक्यूज़ के नज़र से देखती है। वो मुसलमान को रूलर ही मानती है और उसको लगता है कि सामंती लोगों से ये भी जुड़े हुए थे, तो वो अपने जो जिसको दावा करते, जो बहुजन जो दबे कुचले थे, उनको उठाते हैं। मुसलमानों के वोटों से वो अपने लोगों को उठाते हैं, फैमिली के बाद अपने लोगों को उठाते हैं। मुसलमानों का भला वो कैसे कर सकते हैं? जो खुद अब्दुल गफूर का विरोध करके जो लोग आए हैं, जिन्होंने नारा दिया है, हाथ में लबनी मुंह में पान, अब्दुल गफूर की यही पहचान, गाय हमारी माता है, गफूर उसको खाता है, जो ऐसे नारों से मुस्लिम पॉलिटिक्स को ख़त्म करने वाले लोग। किसने दिया था ये नारा? लालू यादव दिए थे, नीतीश कुमार दिए थे, रामविलास पासवान दिए थे, जो उस टाइम आंदोलन में जो लोग थे उन लोगों का ये नारा था। और वो आज मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि वो लोग मुसलमान के मसीहा बने हुए, जो मुस्लिम मुख्यमंत्री को पहली बार कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट किया, बनाया जो, और उसको ध्वस्त ऐसा किया कि आज तक कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात नहीं करता है। लेकिन जन स्वराज कहता है कि 5 साल में 1 साल हम मुख्यमंत्री मुसलमान को ज़रूर बनाएंगे, 1 साल अपर क्लास को ज़रूर बनाएंगे, अति पिछड़ा को 1 साल बनाएंगे, 1 साल दलित को बनाएंगे, मतलब 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बिल्कुल बनाएंगे। ये जन स्वराज दावा करता है कि हर वर्ग से 1-1 साल का बनाएंगे। मैनिफेस्टो पार्टी का होगा, मुख्यमंत्री अलग अलग उस मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। तो प्रशांत जी जाति के बेस पे पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं कि जो मेरा गुरूर है कि मेरी जात इतना है और उस पर हम सरकार बना लेंगे। बिहार में तो शुरू से यही देखा जाता है, वो तो बनाया गया हुआ का, कांग्रेस तो रूल की है, भाजपा रूल की, तो ये दोनों का विचार तो जाति नहीं है, एक सेक्युलरिज्म है, एक कॉमनल राजनीति करता है हिंदुत्व में। मुसलमान पे जो मुसीबत आई है, जो उसके बेरोजगारी आई है, वो इन नकली लोगों को अपना मसीहा मान लिया है। यादव का बहुत बड़ा वर्ग आप देखिएगा आज के डेट में, पटना शहर में लेबरगिरी कौन करने आता है? सारा दियारा का यादव होता है। तो वो यादव को तेजस्वी यादव नहीं देखते हैं, यादव उसको देखते हैं जिसके पास सगुना पे 10 गो टावर है, 2-4 करोड़ खर्चा कर सकता है, टिकट का बात कर सकता है, हेलीकॉप्टर में साथे घूम के जो केक काट सकता है। तो उस यादव जो है वो कैसे छूट गया? अगर सब यादव को खुद से कर देने तो, जो सुबह 5 बजे दियारा से निकल के पटना शहर के गांव-गांव में ईंटा ढोता, बालू ढोता, वो भी तो यादव वर्ग है। उसके दर्द तो वो कैसे छूट गया जब इतने बड़े मसीहा थे? तो जन स्वराज के द्वारा 16 तारीख को हज भवन में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें माइनॉरिटी समाज के लोगों को इनवाइट किया गया है। अब क्या कुछ होगा उस सभा में, 16 तारीख को क्या कुछ निर्णय होने वाला है, चुनाव को लेकर बातें होती है, क्या कुछ को लेकर बात होगी,
दानिश खान साहब हैं, बात करेंगे। सर, क्या होने वाला है 16 तारीख को और किस लिए सभा बुलाई गई है? 16 तारीख को मेरे हिसाब से जो वो मीटिंग होने जा रही है वो जन स्वराज के वर्कर की होने जा रही है, मुसलमानों की नहीं। जन स्वराज में जो मुस्लिम वर्कर हैं, मुस्लिम वर्कर, उनकी मीटिंग होने जा रही है और वो चुनाव से पहले की वो मुसलमानों के साथ आखिरी मीटिंग होगी। वर्कर लोग अपना अपना टास्क लेंगे, अपना अपना चले जाएंगे। प्रशांत जी चूँकि अपने वर्कर से एक संवाद करना चाहते हैं, मतलब मुसलमान वर्कर को एक जगह किया गया है ताकि मुसलमानों के वोटों को जाकर, उसके बाद तो फिर चुनाव में चला जाएगा ना, फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम ही लोगों ने सजेस्ट किए थे कि सर मुस्लिम वर्कर जो हमारे दल में अभी तक जुड़े हैं, तो उन सभी लोगों को बुला के एक बार आप संबोधन कर लीजिए, उनको कैसे 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 कन्विंस करना है, मुसलमानों को कैसे एकजुट करना है, जन स्वराज की तरफ करना है। जन स्वराज के पास अच्छी विचारधारा, देखिए क्या है ना कि आप ईमान की ही बात है, जब तक आप उसका कुछ सामने से आपके पास प्रमाण ना हो, कोई सबूत ना हो, उसके खिलाफ मोर्चा खोलना भी ईमान के बाहर की चीज़ है। अगर जो लोग मुसलमान के सुरखरू और हमदर्द, हमको तो ना लगता कि 1% इसमें तो कोई सेंस रखता हमदर्दी का, क्योंकि अगर कोई आदमी इतना बड़ा अभियान चला रहा और सरकार बनाने की बात कर रहा, तो मुसलमानों को वोट देना ना देना वो अलग सी बात है, आपकी मर्जी, आप वही कीजिएगा, कहने से आप कन्विंस भी नहीं होइएगा। लेकिन जब कोई अगर इतना बड़ा अभियान चला रहा तो उसके खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि वाकई में ये अच्छा करने वाले हैं या अरब कुछ जो प्रोगंडा चल रहा है उसमें कोई सच्चाई है। बिना मतलब का सुन के नहीं वो था कि आसमान गिरा को नहीं भेड़िया दौड़ता था रोज़, तो उसी वाला मुसलमान का हालात हो गया है। हम लोग भी कम्युनिटी से हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग बहुत हमदर्द है और हम लोग कौम के गद्दार लोग हैं। हम लोग भी सोच समझ के नहीं यहाँ पे है जी। तो जो आदमी कम्युनिटी से बाहर का काम करेगा तो फिर कामयाबी किस काम की। तो क्या लगता है कि बिहार के जो मुसलमान है इस बार जो तथाकथित मुस्लिम कौम प्रस्त पार्टी जो मानी जाती थी, पुरानी पार्टियां हो, दो बड़ी पुरानी पार्टियां हैं, कुछ नई भी पार्टी है और अब ये जन स्वराज, तो विश्वास होगा जन स्वराज पे? प्रशांत किशोर पे क्या हो रहा है विश्वास? बिहार घूम रहे हैं आप लोग, गली गली घूम रहे हैं, तो क्या लगता है लोगों का फीडबैक कैसा मिल रहा है जन स्वराज के लिए? देखिए फीडबैक ऐसा है कि हम लोग जैसे जैसे वर्कर कम से कम 10,000 15,000 एक्टिव वर्कर जुड़े हैं, जिनके हाथ में अपने घर, अपने फैमिली, अपने ख़ानदान का वोट, वो करीब 25-30% लोग जन स्वराज के साथ है, व्यक्तिगत तौर पे, मास लेवल पे नहीं। और हमको लगता है कि चुनाव आते आते वही हाल होगा कि सारे इस्टेब्लिश लोग रह जाएंगे पार्टी में, अब वोट चला जाएगा जन स्वराज में। क्योंकि 90 में कांग्रेस में भी बहुत बड़ी तादाद थी मुसलमानों की और लीडरशिप की, वो लीडरशिप जो है कांग्रेस को नहीं बचा पाई। इसी तरह अभी कितनों बड़ी लीडरशिप है, राजद के साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, जन स्वराज को आने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि आवाम बहुत समझदार है और सोच समझ के वोट करती है। बिचौलिया का काम है प्रोगंडा फैलाना, जबकि उसकी भी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। हम भी देख रहे हैं जो प्रोगंडा, जो झूठ मूठ का कुर्ता पहन के अपने आप को इस्टेब्लिश बताते हैं, उनकी भी हालात अंदर से अच्छी नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन एक नए विचार के साथ प्रशांत जी आए हैं, अभियान चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसको कम से कम शांति से देखना चाहिए। उस पर कमेंट करना या किसी तरह का वीडियो क्लिप चलाना काट के, ये सब कम्युनिटीज़ के हित में नहीं है। किसी वर्कर की अपना मज़ा मिलता होगा या किसी दल को उससे फ़ायदा पहुंचता होगा। मगर एक सवाल ये भी है कि ठीक है, आपके बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को काट के चलाया हो, चाहे जो भी हो, मगर कहीं ना कहीं आपके नेता एक तरफ ये भी बोलते हैं कि मुसलमानों को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है, और बीजेपी जो जीती है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट से तो जीती नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके नेता को ये गुमा भी है कि अगर मुसलमान हमको वोट नहीं भी देता है तो भी जन स्वराज जीतेगी, ऐसा नहीं लगता? नहीं, ये इस तरह का वर्ड तो नहीं बोलते हैं। वो तो हर जगह महफिल में बोलते हैं कि मुसलमान अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। उनकी जो लड़ाई है वो एक विचारधारा से, संघ से, और संघ डेली 10 लाख शाखा लगाता है। तो मुसलमान उस विचारधारा से लड़ने के लिए क्या प्लानिंग है? मुसलमानों के यहाँ राजनीतिक शऊर सिखाने का कोई कॉलेज, कोई ट्रेनिंग है? बिल्कुल नहीं। तो वो बोलते कि हमारे यहाँ बच्चा दीजिए, हम उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और राजनीतिक सीख सिखाएंगे, समझे ना। और जो बात ओवरऑल ये जो बोलते हैं कि हमको आपकी ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ मुसलमान को नहीं बोलते हैं, वो हर वैसे वर्ग को बोलते हैं जो किसी से ऐसा अटैच है जिसको कोई मकसद नहीं है, बस ये है। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां उनके वीडियो को वायरल किया जा रहा है काट काट के कि मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, मगर उनकी ऐसी पहली पार्टी है बिहार में कि जिन्होंने अनाउंस कर दिया कि बिहार में हम 40
मुसलमान को सीट देंगे, मुस्लिम को। और ऐसी जगह से जहां से राजद अगर मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करती है तो वहां से जन स्वराज के कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे। सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, वो नारा पे परफेक्ट बैठता है। जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से मुसलमान का 40 सीट बनता है, इसलिए मुसलमान को 40 सीट बनेगा। और अगर फॉर आरजेडी ने तो अनाउंस नहीं किया कि हम 40 देंगे, 20 देंगे, एनडीए ने नहीं अनाउंस किया, मगर जन स्वराज ने अनाउंस किया है। प्रशांत किशोर ने आज भी बोला कि 40 लोग। देखिए, राजद जो है ना, उसका मुसलमानों को देखने का नज़रिया अलग है। वो भी एक्यूज़ के नज़र से देखती है। वो मुसलमान को रूलर ही मानती है और उसको लगता है कि सामंती लोगों से ये भी जुड़े हुए थे। तो वो अपने जो जिसको दावा करते, जो बहुजन जो दबे कुचले थे, उनको उठाते हैं। मुसलमानों के वोटों से वो अपने लोगों को उठाते, फैमिली के बाद अपने लोगों को उठाते हैं। मुसलमानों का भला वो कैसे कर सकते? जो खुद अब्दुल गफूर का विरोध करके जो लोग आए हैं, जिन्होंने नारा दिया है, हाथ में लबनी मुंह में पान, अब्दुल गफूर की यही पहचान, गाय हमारी माता है, गफूर उसको खाता है, जो ऐसे नारों से मुस्लिम पॉलिटिक्स को ख़त्म करने वाले लोग। किसने दिया था ये नारा? लालू यादव दिए थे, नीतीश कुमार दिए थे, रामविलास पासवान दिए थे। जो उस टाइम आंदोलन में जो लोग थे, उन लोगों का ये नारा था। और वो आज मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि वो लोग मुसलमान के मसीहा बने हुए। जो मुस्लिम मुख्यमंत्री को पहली बार कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट किया, बनाया जो, और उसको ध्वस्त ऐसा किया कि आज तक कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात नहीं करता है। लेकिन जन स्वराज कहता है कि 5 साल में 1 साल हम मुख्यमंत्री मुसलमान को ज़रूर बनाएंगे, 1 साल अपर क्लास को ज़रूर बनाएंगे, अति पिछड़ा को 1 साल बनाएंगे, 1 साल दलित को बनाएंगे। मतलब 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बिल्कुल बनाएंगे। ये जन स्वराज दावा करता है कि हर वर्ग से 1-1 साल का बनाएंगे। मैनिफेस्टो पार्टी का होगा, मुख्यमंत्री अलग अलग उस मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। और जो पब्लिक से जन स्वराज कमिटमेंट कर रही है, वो कमिटमेंट पे खरा भी उतर जाएगी इस बात से। अगर सत्ता में आती है जन स्वराज तो डिप्टी सीएम कंफर्म है कि मुसलमान बनेंगे, लग रहा है। हम बोले कंफर्म मुसलमान बनने वो तो 1 साल के लिए। हाँ, 1 साल के लिए। तो वो फिर स्ट्रेटजी में डिप्टी सीएम तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, बन भी सकते हैं। जैसे कि अभी तक कभी आरजेडी पे सवाल उठाया जाता है कि डिप्टी सीएम मुसलमानों को बनाया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम एक चीज़ तो हम लोग गारंटी से जान रहे हैं कि 5 में 1 साल मुसलमान बनेंगे मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम का अभी तक कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट आया ही नहीं मेरे दल में या मेरे नेता के द्वारा कि हम डिप्टी सीएम इतना बना के रखेंगे। अगर वो 5 को डिप्टी सीएम बनाएंगे तो 5 को बनाएंगे, 5 में से को कंटिन्यू मुसलमान रहेगा, इतना हम जानते हैं। अच्छे प्रोफाइल पे भी रह सकता है गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, ऐसे डिपार्टमेंट जो बड़े हैं, जो बिहार को प्रभावित करते, वैसे डिपार्टमेंट पे भी मुसलमान रह सकते। इस बार लोग, बिहार के लोग जात पात धर्म से ऊपर उठ करके विकास, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दे पे वोट करेंगे। आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर की जो एक विचारधारा है बिहार बदलने की, तो उस विचारधारा से लोग सहमत हैं और उस विचारधारा के पीछे लोग आने वाले? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने बिहार में बेहतर इसलिए किया क्योंकि वो जाति से कमज़ोर थे, आबादी छोटी थी, उनको बिहार में रहने के लिए लोगों के लिए काम करना था। तो प्रशांत किशोर की भी कोई जाति बहुत बड़ी नहीं है। अगर बिहार में 10-20-25 बरस रूल करना है, देश में अगर हमें हिसाब किताब बना के रखना है, तो स्वाभाविक है लोगों के लिए ईमानदार रहना होगा। जो ज़ुबान से कमिटमेंट कर रहे हैं, उस कमिटमेंट पे रहना होगा। तो प्रशांत जी जाति के बेस पे पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं कि जो मेरा गुरूर है कि मेरी जात इतना है और उस पर हम सरकार बना लेंगे। बिहार में तो शुरू से यही देखा जाता है ना। वो तो बनाया गया हुआ का, कांग्रेस तो रूल की है, भाजपा रूल की, तो ये दोनों का विचार तो जाति नहीं है। एक सेक्युलरिज्म है, एक कॉमनल राजनीति करता है हिंदुत्व में। तो वो कहीं इस्टेब्लिश नहीं होती है। अब हर समाज का वोट है यहाँ। ये नहीं करेगा प्रशांत जी ब्राह्मण है तो सब ब्राह्मण सपोर्ट करेगा, लेकिन ब्राह्मण का भी एक बड़ा वर्ग है जो ये सब चीज़ों से निकलना चाहता है, वो प्रशांत किशोर जी के साथ है। मुसलमान का भी एक वर्ग उनके साथ है, दलित और पिछड़े का, हर जाति समुदाय से है। यादव है, हमको तो इस बात का आश्चर्य है, यादव भी यादव 200 गाड़ी से स्वागत करता है, मुसलमान तो कहीं 10 गाड़ी से स्वागत नहीं करता है। हम अपने आँख से देखे हैं। जब हम तो कहेंगे, आप वसीम भाई आप इतना खूबी रखते हैं, आप प्रशांत जी के साथ 10 दिन चलिए यात्रा में, आप देखिए कि यादवों का क्या रोल है इस रैली में। यादव लोग तो 200 गाड़ी लेकर स्वागत करता है, ऐसे जैसे तेजस्वी जी लालू यादव का स्वागत होता है। ऐसा क्रेज बिल्कुल करता है। ये बात देख के हम लोग शर्मिंदा रहते हैं कि हम लोग के लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं और उल्टा भाषा एजेंट बने में। विरोधी तो अक्सर आरोप लगा रहे हैं कि ओबीसी समाज इनके पक्ष में नहीं है। ये तो जो एक टैग लगा है कि प्रशांत किशोर पांडे, और पता ही आपको कि बिहार में क्या राजनीति का ये चल। अच्छा, हमको बोल रहे, एक बात बताइए, स्वर्ण जाति है यहाँ, मुसलमान है, पिछड़ा अति पिछड़ा है, दलित है। मुसलमानों में गरीबी, दलित और बैकवर्ड में जिस लेवल की गरीबी है, क्या स्वर्ण में है गरीबी? बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि वो शिक्षित लोग, वो शिक्षा पे यकीन रखते हैं। अगर यहाँ पे नहीं तो देश विदेश, उनकी पूरी दुनिया में कहीं भी जाके अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। ये तो उनकी गलती है ना, जो दावा करते कि हम आपके अपने हैं। मुसलमान पे जो मुसीबत आई है, जो उसके बेरोजगारी आई है, वो इन नकली लोगों को अपना मसीहा मान लिया है। यादव का बहुत बड़ा वर्ग आप देखिएगा आज के डेट में, पटना शहर में लेबरगिरी कौन करने आता है? सारा दियारा का यादव होता है। तो वो यादव को तेजस्वी यादव नहीं देखते हैं। यादव उसको देखते हैं जिसके पास सगुना पे 10 गो टावर है, 2-4 करोड़ खर्चा कर सकता है, टिकट का बात कर सकता है, हेलीकॉप्टर में साथे घूम के जो केक काट सकता है। तो उस यादव जो है वो कैसे छूट गया? अगर सब यादव को खुद से कर देने तो, जो सुबह 5 बजे दियारा से निकल के पटना शहर के गांव-गांव में ईंटा ढोता, बालू ढोता, वो भी तो यादव वर्ग है। उसके दर्द तो वो कैसे छूट गया जब इतने बड़े मसीहा थे? तो हैं, चलिए, तो ये सब नकली बात है, नकली बात है। देखना होगा कि 2025 के चुनाव में क्या मुस्लिम समाज इस बार जन स्वराज के बातों से, उनके विचारधारा से सहमत हो करके क्या सचमुच में बिहार के बदलाव की बात करेगा, बिहार के में जो बदलने वाले लोग हैं प्रशांत किशोर उनके साथ होगा, या फिर पुरानी जो पार्टियां हैं जो तथाकथित जो अब तक मुसलमानों के साथ नज़र आती थी, मगर जो मुसलमानों की जब बात आई है, तो मुसलमानों के हक हुकूक की बात आई है, तो मुसलमानों के जो मोरल राइट एजुकेशन की बात करने वाले प्रशांत किशोर हैं, जो लगातार मुसलमानों की शिक्षा की बात करते हैं। भले राजनीति से बहुत ज़्यादा उनको ये नहीं है कि मुसलमान राजनीति, मगर उनके एजुकेशन पे फोकस करते हैं, ताकि एजुकेशन रहेगा तो मुसलमान अपना अधिकार, अपना हक खुद ले सकता है। तो इस तरीके की बात करने वाले लोग के साथ बिहार के मुसलमान आते हैं, देखना होगा। धन्यवाद।